नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हारमोनियम वाले गुरुजी चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर हमें गाना निकालना क्यों नहीं आ रहा है। हम अलंकार भी कर रहे हैं, हम हारमोनियम थोड़ा बहुत बजा भी ले रहे हैं, पर हमें खुद से गाना निकालना नहीं आ रहा है। आखिर क्या हम गलती कर रहे हैं आखिर अपने प्रैक्टिस में कि हमें गाना निकालना नहीं आ रहा है। हम कोई भी गाना खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं। हम अलंकार तो सीख लिए हैं बहुत सारा, हम अलंकार गा भी ले रहे हैं, पर जब भी गाना निकालने की बात आती है तो हम गाना निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक आपको स्वरों का ज्ञान नहीं हुआ है। अब इस स्वर का ज्ञान जो होता है ये आखिर भला क्या है। तो स्वर का ज्ञान का मतलब कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा कुछ चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बच्चों का खेल है। अगर समझ में नहीं आए तो ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर पहाड़ जैसा सवाल है, और पहाड़ जैसा आपको लगेगा कि हाँ मेरे से नहीं निकलेगा। जिनको नहीं आ रहा है उनको तो पहाड़ ही लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आखिर ये स्वर ज्ञान है क्या और हमें कैसे होगा। तो सबसे पहले स्वर का ज्ञान आखिर होता क्या है। स्वर का ज्ञान हम उसे कहते हैं जैसे हम एक कुछ बजा रहे हैं। पहले आपको मैं सुनाता हूँ। तो हारमोनियम में जो भी बजता है, जैसे हम कभी इसको बजाएं, इसको बजाएं, इसके बजाएं, इसको बजाएं, तो सबका एक आवाज़ है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का और ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा कम है, किसी का और कम है। तो इसी की जब पकड़ हमें आने लग जाती है, हम इसे पकड़ पाते हैं कि आवाज़ कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, तो उसी से गाना निकलता है दुनिया का कोई भी। अगर आप सारे गामा बजाते हैं तो आप चलो सारे गामा तो आप बजा ले रहे हैं, पर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कितना नीचा जा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है। अगर जिस दिन वो आपको समझ में आ गया तो आप गाना बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। हाँ, कोशिश तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा गलती कि गानों को हम शब्दों से ढूंढते हैं, जबकि गाने जो है वो शब्दों से नहीं, ट्यून से निकलता है। मेलोडी जिसको हम बोलते हैं। एक जैसे आपको मैं एक गाना सुना रहा हूँ, आप धुन सुन के बताना, बहुत ही फेमस है कि कौन सा है। बहुत ही फेमस गाना है, आप सब सुने होंगे, बजाए भी होंगे। तो ये हारमोनियम में क्या बोल रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये गाना है परदेसी परदेसी। तो क्या हारमोनियम कुछ बोला ना? तो ये प बोला, ना तो र बोला, ना तो दे बोला, ना देसी बोला। तो आखिर ये बोला क्या? या कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है? शब्द तो बोलता नहीं है। तो ये क्या है ये चीज़? इसको बोलते हैं मेलोडी, यानी ट्यून। इसी के ऊपर शब्द चढ़ा रहता है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि अब आपके दिमाग में से ये बात निकल गया होगा कि गाने शब्दों से नहीं, ट्यून से निकलता है, आवाज़ के उतार चढ़ाव से निकलता है। ठीक है, जैसे अब इसको थोड़ा और डीप सुनेंगे तो आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर आप गुनगुना के देखेंगे तो आपको आवाज़ का उतार चढ़ाव समझ में आएगा कि कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। उसी से गाना निकलता है। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि गाने को ट्यून से निकालना है, आवाज़ के उतार चढ़ाव से निकलना है। उसी को स्वर ज्ञान बोलते हैं। ये चीज़ आपको जिस दिन समझ में आ गया, अब बहुत जल्दी गाना कोई भी निकालने लग जाओगे। समझ में आ गया आपको? जैसे एक और गाना का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इसमें तो मैंने कोई शब्द नहीं गाया, फिर भी आप गाना समझ गए होंगे कौन सा गाना है। होठों से छू लो तुम, तो ये ट्यून है, इसके ऊपर शब्द चढ़े हुए हैं। तो हम बार बार सुनते सुनते इसी ट्यून पे इस शब्द को हम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हाँ ये गाना है, लेकिन ये ट्यून है, इस पे शब्द चढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक ट्यून है,
इसी ट्यून पे सब चढ़ा हुआ है, तो आपको लग रहा है ये फला गाना है, ये फला गाना है, ये ढिमका गाना है, ये कुछ है, ये कुछ है। गाना का जो शब्द है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तभी हम कोई भी गाना निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप अलंकार करते हैं तो आप हारमोनियम को देख के मत बजाइए, पटरी को नहीं देखना है क्या बज रहा है नहीं बज रहा है, आपको आवाज़ पे ध्यान देना है। आंख ऊपर करके देखिए, आप सा बजा रहे हैं, रे बजा रहे हैं, गा बजा रहे हैं, इसको आवाज़ को महसूस कीजिए। ठीक है, तो अब तभी आप कोई भी अलंकार आप गाते हैं तो उसको आवाज़ पे ध्यान दीजिए, ना कि बजाने पे। आवाज़ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको धीरे धीरे सुनते सुनते जब आप कम से कम 2-4 थाट में रियाज करेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे, फिर जाके आपको समझ में आएगा, आप सुर को पकड़ने लग जाओगे, तब आपको गाना निकलेगा। जैसे आपको मैं यमन बता रहा हूँ, अभी यमन का आवाज़ आप सुने, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। पहले मैं आपको शुद्ध स्वर का सारेगामा बता रहा हूँ, फिर इसी को यमन में बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। ये हो गया शुद्ध स्वर में। अब हम बजाते हैं यमन कल्याण। अब भैरवी देखिए, तो देखा हर थाट का आवाज़ में कुछ न कुछ चेंजेस है। जैसे जैसे हम थाट वगैरह थोड़ा करेंगे, जो सीखते हैं उनको पता होगा थाट क्या होता है। ठीक है, और तो थोड़े कम से कम 10 थाट हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, तो 10 नहीं तो कम से कम 5 थाट का आप रियाज करें। बिलावल, कल्याण, भैरव, काफ़ी, ये सब का थोड़ा प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे, इसमें कुछ अलंकार गाएंगे और स्वर के उतार चढ़ाव को अगर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे गाना को निकालने लग जाओगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गाना कैसे निकलता है, और सारेगामा रटने से कभी आपका स्वर ज्ञान नहीं होगा। तो और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा 2-4 गाना लेके। अभी तो मैं आपको बताया हूँ कि हम गाना क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं और हम गलती क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।